हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर है आज आप लोगों का 14 मई और 14 मई में आज का एसएससी एमटीएस का कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं हुआ है एसएससी एमटीएस का। तो वो क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि आपके आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं और जो आपके पिछले शिफ्टों में आ चुके हैं उनका एक तरह का रिवीजन होने वाला है यहाँ पर। तो आप लोगों को पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, हैंड फ्री लगा के एटलीस्ट सुनना है, जिससे आपको यहाँ पर सारे फैक्ट से जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर आपको बताए जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 50 है संविधान के, इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए बताया गया, यानी अनुच्छेद 25 के यहाँ पर 50 के तहत राज्य की कार्यपालिका की सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाया गया, यानी कार्यपालिका से नगरपालिका जो अलग करता है वो संविधान का अनुच्छेद 50 यहाँ पर होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर बात करें तो आज़ादी के बाद भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम भारतीय जो गवर्नर जनरल रहे हुए थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी रहे थे, जिन्हें कि राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है आपका, इसी में थोड़ा बता दें कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो ये पहले गवर्नर जनरल बने भारत के। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन भी किया हुआ था, तो ये याद रखना है कि जो बंगाल विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था। नेक्स्ट है कि वह ताप जिस पर वस्तु जलने लगती है उसे क्या कहा जाता है। तो किसी पदार्थ का जो स्वतः प्रज्वलन ताप होता है वह न्यूनतम ताप होता है जिस पर आने पर बिना किसी बाहरी स्रोत के वह पदार्थ तुरंत जलने लगता है, और उसके लिए जो आपका सक्रिय ऊर्जा यहाँ पर प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि समुद्री नियमित धारा को क्या कहते हैं। तो समुद्री जो नियमित धारा होता है उसको लहरें कहा जाता है यहाँ पर, नियमित धारा को समुद्री की। दिल्ली की आपके पूछी गई थी कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, तो यहाँ पर दिल्ली का जामा मस्जिद पूछा गया था हुआ कि जामा मस्जिद जो दिल्ली का है उसका निर्माण किसने करवाया हुआ था। तो शाहजहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, और ये मुगल शाहजहाँ के द्वारा 1644 और 1656 के बीच में बनवाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर 5000 से अधिक श्रमिकों के द्वारा यह निर्मित की गई थी, जो कि मूल रूप से मस्जिद अजहनुमा कहा जाता है। नेक्स्ट आगे पूछा गया था आपका कि अहमदिया इस्लाम की स्थापना किसने की हुई थी। तो अहमदिया अगर इस्लाम की स्थापना की बात करें तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसने स्थापना की हुई थी, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने इसकी 1889 में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की हुई थी। नेक्स्ट है कि नवंबर 2022 में MK आपका जो 380 हेलीकॉप्टर है इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर ये स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लता मंगेशकर हैं, लता मंगेशकर ने पहला गाना कौन सी भाषा में गाया हुआ था। तो पहली फिल्म जो थी मराठी फिल्म रही हुई थी यहाँ पर, जिन्होंने विक्की हर्षाल में गाया हुआ था, और लता मंगेशकर को सबसे पहला जो बड़ा ब्रेक था वो महल फिल्म से यहाँ पर मिला हुआ था। तो ये सुपर डुपर हिट इनका यहाँ पर रहा हुआ था। तो पहला यहाँ पर सॉन्ग पूछा गया था तो वो मराठी फिल्म में इन्होंने गाया हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया था कि कल्याणी जो अम्मा हैं इनका संबंध कौन से नृत्य से है। तो दक्षिण भारत के केरल की एक अग्रणी मोहिनी नृत्यम की आपकी कलाकार यहाँ पर रही हुई हैं, और भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, और उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य आपका मोहिनी अट्टम है, जिससे कि कल्याणी अम्मा का संबंध है। उन्होंने मोहिनी अट्टम को लुप्त अवस्था से वापस लाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया हुआ है। नेक्स्ट आपका इसके बारे में बताएं कि 1997 और 98 में कल्याणी कुट्टी अम्मा को प्रसिद्ध कालिदास सम्मान भी दिया गया था। प्रसिद्ध कवि वल्लथोल नारायण मेनन ने उन्हें कवयित्री पुरस्कार प्रदान किया था, और 1986 में बात करें तो केरल के कला मंडलम फेलोशिप से भी सम्मानित इन्हें किया जा चुका है। नेक्स्ट आपका है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। तो बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि थॉमस कप का संबंध है, और थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। 1939 में सर जॉर्ज थॉमस द्वारा कप प्रदान किया गया था। उबेर कप यही जैसे जिस तरह से थॉमस कप बैडमिंटन का पुरुषों के लिए होता है, उसी तरह से उबेर कप महिलाओं के लिए होता है, जो कि विश्व टीम चैंपियनशिप के रूप में किया जाता है।
नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका, जैसे कि और भी कुछ कप की बात करें तो रग्बी जो आपका होता है, रग्बी में टॉड मेमोरियल कप होता है आपका, कलकत्ता कप होता है। पोलो की बात करें तो आपका अजर कप होता है, न्यूपोर्ट कप होता है, वेस्टचर कप होता है। तो ये सारे आपके संबंधित है। हॉकी से संबंधित कप की बात करें तो सुल्तान अजलान शाह कप हो जाता है, आगा खान कप हो जाता है। ये सारे कप हॉकी से संबंधित है। गोल्फ की बात करें तो राइडर कप, सोलहेम कप, वॉकर कप इत्यादि संबंधित हैं। क्रिकेट की बात करें तो एसेस, रिलायंस कप, देवधर ट्रॉफी इत्यादि आपके संबंधित हैं। नेक्स्ट है फुटबॉल का, तो फुटबॉल से कोलंबो कप होता है आपका, संतोष ट्रॉफी होता है, डूरंड कप होता है, मार्डिका कप होता है। तो ये सारे फुटबॉल के खेल से यहाँ पर संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधेयक के कारण दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में विरोध यानी कि प्रदर्शन हुए थे? तो कृषि बिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिस बिल के विरोध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में आपका आंदोलन किया गया था किसानों के द्वारा। 2022 में आपका पूछा गया था कि 2022 में गूगल डूगल में सत्येंद्र नाथ बोस का संबंध किससे है? तो भारत के जो महान मैथमेटिशियन हैं और जियोलॉजिकल फिजिक्स के महारथी हैं वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस को डूडल बनाकर याद किया गया था, यानी इनका गूगल में इनका डूडल बनाया गया था, जो कि आपके मैथमेटिशियन रहे हुए हैं, भारत के महान गणितज्ञों में से एक हैं। नेक्स्ट है कि कटीले वन एवं झाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो उत्तर पश्चिम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि कटीले वन और झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। और 250 से 500 मिलीलीटर या 50 से 70 सेंटीमीटर से कम मौसमी वर्षा के साथ गर्म और शुष्क आपके जलवायु में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पर पूछा गया था कि आपका गोल्डन फाइबर के रूप में कौन जाना जाता है, यानी कि सुनहरे फसल के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। यहाँ पर जूट नहीं था, नहीं तो आप जूट भी लगा सकते थे। तो पटसन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका, जूट को भी आपका सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। और ये जो फसल है बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आकर नई मिट्टी जमा होती रहती है। नेक्स्ट है आपका वृद्धि के समय उच्च तापमान की इसमें आवश्यकता भी होती है, जो कि मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और मेघालय प्रमुख उत्पादक राज्यों में आपकी की जाती है। जूट का उपयोग बोरी, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया हुआ था? तो गुप्त वंश से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। और चंद्रगुप्त वंश जो थे, चंद्रगुप्त थे, ये वंश के पहले प्रख्यात शासक हुए थे गुप्त वंश से, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। समुद्रगुप्त वंश का दूसरा शासक भी था, और जिसने कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट है कि झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से संबंधित है। और झिझिया उत्तरी भारतीय उपद्वीप के महिला क्षेत्र का एक सांस्कृतिक नृत्य होता है, जो कि ज़्यादातर दुर्गा, भैरवी और विजया देवी के आपके सम्मान में किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि आपके बिहार के और अगर कुछ हैं यहाँ पर प्रसिद्ध लोक नृत्यों की बात करें तो विदेशिया हो जाता है, डोमकच हो जाता है, फगुआ है, जट जाटिन है। तो ये सारे कुछ और हैं जो बिहार के कुछ प्रसिद्ध यहाँ पर नृत्य हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो गिरिडा नृत्य हो जाता है, मटकी नृत्य हो जाता है, फूलपत्ती नृत्य हो जाता है, तेहर ताली नृत्य होता है। तो ये सारे हैं मध्य प्रदेश राज्य के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य यहाँ पर हैं। असम की बात करें तो असम में ढोलकिया आपका नृत्य हो जाता है, बिहू नृत्य कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बगुरम्बा हो जाता है, भोर ताल नृत्य है, गोलनी नृत्य है। तो ये सारे जो नृत्य हैं असम के प्रसिद्ध लोक नृत्य यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि आर्द्रता का मात्रक क्या होता है? तो आर्द्रता की बात करें तो वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए साधनों के कार्यक्रम में आपके हाइग्रोमीटर का यूज यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है कि हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? तो हंगर इंडेक्स की बात करें तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में 121 देशों की श्रेणी में अगर बात करें तो भारत का जो स्थान है आपका 107 स्थान पर आपका आ रहा है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि भोर का तारा कहा जाता है।
और भोर का तारा है शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो ये सारे यहाँ पर याद रखने कि इन नामों से यहाँ पर शुक्र को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि पी.आर. श्रीजेश किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि पी.आर. श्रीजेश का संबंध है और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। नेक्स्ट है कि आलमगीर की उपाधि किस मुगल शासक को मिली हुई थी, तो औरंगजेब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि औरंगजेब को उपाधि मिली थी आलमगीर की। और अगर यहाँ पर और थोड़े इसके बारे में बात करें तो आपका औरंगजेब हो जाएगा। बाकी बाबर आया हुआ था, जिसने कि 1526 के युद्ध में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा करके मुगल साम्राज्य की स्थापना दिल्ली पर कर दी थी। नेक्स्ट है आपका कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो अगर धौलावीरा की यहाँ पर बात कर लें तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर धौलावीरा स्थित है। और धौलावीरा है पश्चिमी भारत में मुगल राज्य के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में आपका स्थित है। और यही आपका है जो कि 39वें नंबर का आपका है विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को के शामिल होने वाला आपका यहाँ पर विरासत, तो इसे आपका शामिल किया जा चुका है यूनेस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलता है। हर क्वेश्चंस की आपको PDF हिंदी में, इंग्लिश में, हर चीज़ में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाती है। तो आप लोगों को बस इतना करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, बाकी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद से जो 28 है आपका अंतःकरण की स्वतंत्रता से और धर्म के स्वतंत्र पेशे से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 25 होता है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता होती है वो अनुच्छेद 26 के तहत होती है यहाँ पर। और किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों से भुगतान से जो मुक्ति देता है वो अनुच्छेद 27 होता है। कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से जो स्वतंत्रता होती है वह अनुच्छेद 28 के तहत होता है। नेक्स्ट है आपका कि राज्य का मुखिया कौन होता है, तो अगर राज्य के मुखिया की बात करें तो राज्यपाल यहाँ पर राज्य का मुखिया होता है, और जो कि कार्यकारी आपका मुखिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी हुई है, तो जेम्स मिली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखी हुई है। तो मोस्टली बुक से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वित्तीय वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है, तो 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। और ये अवधि जो होती है 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है, जो कि 31 मार्च को जाकर के समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो R. वेंकट रमणी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। तो ये क्वेश्चन आपके 14, 15, 16, 17 और 18, 19 में से आ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि कोई क्वेश्चन बार बार ही क्यों करवा दिए जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप जितनी बार क्वेश्चंस को देखते हैं आपके दिमाग में उतना ही रहता है अच्छे से, तो आपके मोस्टली यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं SSC एग्ज़ाम में। चलिए क्वेश्चन वापस देख लेते हैं कि बेरी बेरी रोग है किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है। आपका स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है, और विटामिन D की कमी से आपका सूखा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है कि मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केरल के कोच्चि में मसाला बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। और इसका होने का मुख्यतः कारण ये है कि सबसे अधिक जो मसाले हैं आपके वो केरल राज्य में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, या 1897 में स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, तो अगर बात करें तो 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। आत्माराम पांडुरंग की बात करें तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की है। देवेंद्र नाथ टैगोर के इन्होंने आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की हुई थी राजा राम मोहन रॉय के साथ में, यानी राजा राम मोहन राय ने की हुई है। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आपका हिंदू समाज सुधार समाज का आपका गठन किया हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है इस सरोज वैद्यनाथन को कालिदास पुरस्कार कब दिया गया था, तो अगर सरोज वैद्यनाथन की बात करें तो 2019 9/10 में आपका कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और जिन्हें 2002 में
पद्मश्री दिया गया था। तो ये भी याद रखना है कि इन्हें 2002 में पद्मश्री दिया जाता है। 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ पुरस्कार थे जो कि इन्हें दिए गए हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन थे, जैसे कि दशहरा का अन्य नाम क्या है, तो विजयदशमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही ऑलमोस्ट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए सबसे बेहतर होने वाले हैं। बाकी जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं शिफ्टों में, वही क्वेश्चन करवाए गए हैं। आपको अच्छे से रिवीजन रखना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी जुड़ जाना है।